Hello and welcome you all. In this lecture, we are going to discuss about the top 10 current affairs of 2025. So, without wasting much time, we will start with the ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। अगर हम बात करेंगे इस ऑपरेशन की तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि जो भी इलीगली गुड्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान वाले भेज रहे हैं कहाँ, यूएई या दुबई एक्स्ट्रा, ठीक है, और वहाँ से फिर इंडिया में ये गुड्स आते थे। तो इन्हीं को रोकने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके रिलेटेड था? इलीगल इंपोर्ट्स को रोकने के लिए ये ऑपरेशन लाया गया। किस कंट्री के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। बस यही दो चीज़ें जो हमें याद रखनी है इसमें से। अगर ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट एग्जाम में आया तो हमें याद रखना है कि किसके रिलेटेड था? इम्पोर्ट्स को रोकने के लिए जो पाकिस्तान से आ रहे थे, ठीक है, उनको रोकने के लिए। और लॉन्च इसको किया है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये था ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। सो मूविंग अहेड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। अगर हम बात करेंगे इंडिया की रैंक जो आई है 2025 में, वो है 77, यानी कि इंडिया ने इम्प्रूव किया है। पिछले साल जो 24 में रैंक थी वो थी 85 को। इस साल हमारी रैंक इम्प्रूव हुई है। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? रैंक है 77। ये पॉइंट याद रखना है कि इंडिया की जो इस बार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक है वो है 77। नाउ इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है हेनली एंड पार्टनर्स। हेनली एंड पार्टनर्स इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा अच्छी रैंक होगी उतना ज़्यादा कंट्री हम विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट, और वीज़ा ऑन अराइवल हमें चाहिए फिर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सिंगापुर जो है, सिंगापुर सबसे टॉप रैंक पर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। यानी कि जो भी सिटीजन्स सिंगापुर से है वो ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हैं विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा, और वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिलेगा, ठीक है। यानी कि कंट्री जाने से पहले उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जब वो वहाँ पे लैंड करेंगे तब उनको वीज़ा वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेकंड पोजीशन पे है जापान एंड साउथ कोरिया। ये भी मैक्सिमम कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नीम्बो सेफ्टी इंडेक्स। नीम्बो सेफ्टी इंडेक्स जो है उसके हिसाब से इंडिया जो है वो है सेफर कंट्री दैन यूएस एंड यूके। ये बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया जो है वो सेफर माना जाता है यूएस और यूके के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेफ्टी जो ये नीम्बो सेफ्टी इंडेक्स है ये किसके रिलेटेड है। तो ये पीपल्स जो लोग हैं उनका परसेप्शन है कि डे और नाइट में और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम जो है पीपल सेफ फील करते हैं कहाँ पे? इंडिया में, एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके। तो इसमें जो पाया गया है कि एंडोरा एक कंट्री है, एंडोरा एक कंट्री है जो कि सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। वहाँ पे जो है क्राइम बहुत ही कम है और पब्लिक सेफ्टी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ इंडिया की जो रैंक है इसमें वो है 66 आउट ऑफ 147 कंट्रीज़ में ये मेजर किया जाता है। तो उनमें से इंडिया की जो रैंक है वो है 66, और विथ स्कोर ऑफ 55.7 आउट ऑफ 100 इसमें से इंडिया को जो है 55.7 स्कोर है, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंक है वो है 66, ये हमें याद रखना है। एंडोरा फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे सेफ्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इंडिया जो है सेफर देन है यूएस और यूके से, ठीक है। नाउ सबसे जो लीस्ट सेफ कंट्री मानी जाती है वो है वेनेजुला। वेनेजुला कहाँ पे आती है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो जो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है यहाँ पे, जो भी हम प्लेसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं उनको आप मैप में देखा करें तो ये ज़्यादातर फिर दिमाग में बैठती है ये चीज़ें, ठीक है। ये सबसे लीस्ट सेफ कंट्री मानी जाती है विथ अ स्कोर ऑफ 19.3। वहाँ पे जो है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी का मसला रहता है, ठीक है। बताएं। नाउ मूविंग अहेड, वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स। अगर हम देखेंगे, इसको रिलीज़ किया है, इसको डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली ने एंड आईआईटी गांधीनगर ने। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, किसने डेवलप किया है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स को? आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर। इसका जो है पर्पस जो है ये मेजर करता है कि मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, ठीक है। इसमें जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो है ड्यूरेशन ऑफ फ्लड, फ्लड कितने टाइम तक रहा और कितने लोग उस फ्लड से इम्पैक्ट हुए। अब तीसरा जो इंडिकेटर है, पैरामीटर है, टोटल डेथ्स कितने हुए फ्लड से। और चौथा जो है
नंबर ऑफ पीपल कितने इंजर्ड हुए फ्लड के टाइम पे, और जनरल इम्पैक्ट हम पॉपुलेशन पे कितना आया। ठीक है, ये है पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं इस फ्लड सेवरिटी इंडेक्स में। ठीक है, इसमें पाया गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हमें याद रखना है, त्रिवंतरमपुरम जो केरला में आता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लडिंग के इवेंट्स पाए गए। फ्लडिंग के इवेंट्स विद नंबर ऑफ 231 फ्लडिंग इवेंट्स वहाँ पे पाए गए। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, पटना जो है, पटना यूपी, यूपी में जो पटना है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, फ्लड्स के डैमेज जो देखे गए वो है पटना में। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड वी विल टॉक अबाउट द मिजोरम। मिजोरम है जो है, ये इंडिया की पहली स्टेट बनी जो कि फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर की गई। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड रैंक पे है वो है गोवा। ठीक है, नाउ अगर हम रीजन वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी कि कोई भी रीजन, कंट्री का कोई भी रीजन या पार्ट वाइज अगर हम बात करेंगे तो उसमें से केरला, इसमें से लद्दाख को फुली फंक्शनल लिटरेट करार दिया गया। अब फुली फंक्शनल मतलब क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बेसिक रीडिंग राइटिंग और एप्टीट्यूड जो है वो डेली लाइफ के जो टास्क हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार प्रहार नेवज में थी, तो इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है लोकेशन। ये प्रचंड प्रहार 25 कहाँ पे हुई। ठीक है, 25 कहाँ पे हुई, लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश में ये एक्सरसाइज हुई। तो इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, ये एक्सरसाइज जो है प्रचंड प्रहार, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुई, दूसरा पॉइंट जो है इसमें से बाहर का कोई नहीं था, इसमें थी हमारी नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री। ठीक है, ट्राई सर्विस उसी को हम बोलते हैं। नाउ पार्टिसिपेटरी इसमें ओनली था इंडिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज दस्तलिक 6। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और कहाँ पे कंडक्ट की गई इस बार, पुणे में, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और किस किस के बीच में था ये, थी ये एक्सरसाइज, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ना मैंने एक अभी पहले भी बात बोली कि जो भी हम प्लेस यहाँ पे डिस्कस करें उस प्लेस को जाके मैप में देखा करो ताकि वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रिटेन हो पाए। ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मुझे लगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सब में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। होप आपको अच्छा लगा होगा।